हेलो एवरीवन। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम सैटरडे संडे को जो होने वाला है, उसमें देखिए अब जो तैयारी जिसकी हो चुकी है, ऑब्वियस सी बात है, तैयारी को अब हम नहीं कह सकते कि ऐसे करना है या वैसे करना है। आप केवल जो जो पढ़ लिया है उसे शार्पनेस देती जानी है, जो भी आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, एग्जाम की जितनी तैयारी इंपॉर्टेंस रखती है उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रैटेजी के साथ किया हुआ एग्जाम। अगर आप स्ट्रैटेजी सही फॉलो करते हैं तो आपकी कम प्रिपरेशन के बाद भी आप एग्जाम को आराम से प्री को निकाल लेंगे। और अगर आप कितनी भी मेहनत करके गए, अगर आपने एक गलत स्ट्रैटेजी कर ली या एक गलत अटेम्प्ट कर दिया तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हम इंग्लिश में जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करते हैं, उन्हें इंग्लिश किस तरीके से अटेम्प्ट करनी चाहिए। देखिए मेरा मानना है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कम कर पाते हो, तो सबसे पहली चीज है कॉम्प्रिहेंशन को, पैसेज को पहले मत करना। क्योंकि देखिए पैसेज ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेंदी सा होता है। आप पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप मुश्किल ही उसको जल्दी समझ पाओगे। और अगर आपने उसे स्टार्टिंग में उठा लिया ना तो माइंड पूरा पजल हो जाना है, क्योंकि सबसे पहले वैसे भी इंग्लिश का सेक्शन ऑन होगा 20 मिनट्स के लिए। तो अगर आपने सबसे पहले उसको ले लिया तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पजल फील करोगे, बहुत ज्यादा ऐसा फील करोगे कि आपको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इसमें पूरा पढ़ लिया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स आप एग्जाम में डिमोटिवेटेड हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो खराब होने वाला होता है। एक स्टार्टिंग में अगर आपने अपने आप को एनर्जेटिक रख लिया ना कि हाँ यार एग्जाम तो ठीक है, हम सब हो तो रहा है, उसके लिए आप वो सेक्शन करिए। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप किस सेक्शन को ज्यादा बेहतर कर सकते हो। सेक्शन इन द सेंस इंग्लिश, ये तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो पहले 20 मिनट में करनी है। उसमें भी आपको जो लगता है कि आप पहले क्या कर पाते हैं, तो मुझे लगता है अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप पैसेज को तो नहीं कर पाओगे पहले। तो उससे बेहतर है जो फिलर्स आते हैं, है ना, एरर्स आते हैं, ऐसे सवालों को उठाइए जो या तो ना तो ज्यादा टाइम लेते हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ा और आपको आता है तो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं और ना ही बहुत ज्यादा आपको पजल करते हैं। यानी आपको आता है, नहीं आता आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपने पैसेज पढ़ना शुरू किया ना तो ऐसा लगता है 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए या 4 मिनट हो गए, किसी को जितना भी टाइम लग रहा है ना, 3-4 मिनट तो एवरेज लगते हैं। चार, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन तो एक भी अटेम्प्ट नहीं किया, जबकि आपने पैसेज पढ़ने का काम किया है। लेकिन वो माइंड में ना जब एक भी ग्रीन नहीं होता वहां पे, तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है कि अभी तुमने एक भी सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। तो आप ना एरर्स, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, है ना, इनसे स्टार्ट करिएगा। इनसे स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ तो आ रहा होगा ना उसमें। आप जब थोड़े थोड़े सवाल अटेम्प्ट करते हो तो लगता है कि चलो 2 मिनट में हमने 2-4 सवाल तो कर लिए, है ना। तो ये माइंड गेम एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एज लास्ट ईयर 2021 में जब मैंने एग्जाम दिया था, आपको पता है मैं आई थिंक 15-16 के बैच की हूँ, जब मैंने तैयारी की थी और एग्जाम दिए थे, एंड देन मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो उसके बाद से मैंने एग्जाम नहीं दिए थे। लास्ट ईयर मैंने फिल हर साल की है, बट सम प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उसे कभी देने नहीं जा पाई। लास्ट ईयर मुझे लगा कि मेरे पास मौका है, चलिए मैं एग्जाम देके देखती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीजें क्लियर थी, सही थी। तो मैं एग्जाम देने गई, बट मैंने मैथ्स में एक सिंगल डे में प्रैक्टिस नहीं की। बट मेरे माइंड में स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर थी। मुझे केवल वो सवाल टच करने हैं जो मुझे देखते ही लगेगा मुझे आते हैं, जो मुझे थोड़ा भी लगेगा ना मुझे पढ़ के पता चलेंगे, मैं उनको स्किप करती गई। एंड द रिजल्ट वॉज कि ऑब्वियस सी चीज़ है कि प्री मेरा आराम से बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ था। मेंस को मैं नहीं अटैम्प्ट कर पाई थी ड्यू टू माय ब्रदर्स इलनेस। तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मुझे उसको जॉब करना भी नहीं था ये पीओ वाला। मैं टीचिंग में खुश हूँ, लेकिन एक जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें मैं बहुत अच्छा एनालिसिस कर पाऊँ, मैं बहुत अच्छे रिव्यूज कर पाऊँ, उसके किस तरीके से एग्जाम आता है, उस अपडेट को बनाए रखने के लिए एग्जाम को मैंने फिल किया था। और मैंने समझा भी कि अभी भी प्री का जो पैटर्न है ना वो नहीं बदला, हमारे टाइम में भी ऐसा ही था, अभी भी वैसा ही आ रहा है। लेकिन हमें स्ट्रेटेजी को माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपके एग्जाम में, आपको 60% करना है, 65% करना है, 100% एग्जाम नहीं करना है ना। 100 में से 65 करने हैं, 60 करने हैं, 70 करने हैं, अगर आपको बहुत ही आता है। 60-65 भी पीओ में सेफ स्कोर होता है अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया हुआ है। तो आपको वो 30% जो हिस्सा है ना वो छोड़ना है। जो आप क्या करते हो स्टार्टिंग के, अगर आपको वो 30% हिस्से में से कुछ भी आ गया और आपने उसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया और आप अटक गए, तो आप जो रेस्ट ऑफ 65 और 70% जो पार्ट है ना उसको नहीं कर पाएंगे। सो बी वाइज, ठीक है, टू टेक डिसीजंस। स्ट्रैटेजी को बिल्कुल अपनी स्ट्रॉन्ग करिए कि व्हाट विल यू अटेम्प्ट फर्स्ट, ठीक है, व्हाट विल यू बी अटेम्प्टिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन सो ऑन। ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।